हैं। बोलिए, बताइए अपने बारे में कुछ। सुनो, पुलिस ले जाती हुई ये फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। मूक बधिर बन के आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजन के दौरान पहुंचे थे। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कल ही जारी हुआ है। देखिए क्या बोलना चाहेंगे। अरे फिर वहाँ कह देंगे गूंगा बहरा था, ये वहाँ कह देंगे इसका सामने बोल रहा है, बुलवाओ ना। अरे वो फोन कर दिया उसने, वो ऐसा ही नहीं। देखिए, आप देख सकते हैं कि अभी दियावास के कैमरे पर ये बोलते हुए नजर आए, जो गूंगे बहरे बन करके पहुंचे थे आज वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट को कराने। जी बताइए, क्या बोलना चाहेंगे। मैं बोलना चाहूंगा कि ये गूंगे बहरे की कैटेगरी में अपना एप्लीकेशन दाखिल करके और अपनी ओबीसी से कैटेगरी चेंज करवा के एचआई हैंडीकैप में आया है, जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, और उसमें आकर के ये गलत तरीके से अपने कागज चेक करवाने आया। और एसएचओ निहालगंज धौलपुर नरसिंह राम बिश्नोई। देखिए, पुलिस ले जाती हुई ये फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा है। मूक बधिर बन के लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में कैटेगरी बदलवा करके भर्ती में इनका सिलेक्शन हुआ था, और मामला सामने आया कि मूक बधिर नहीं है। दियावास के कैमरे पर बोलते हुए ये नजर आए हैं। और क्या बोलना चाहेंगे आप। बताना चाहूंगा कि जो असल में जो गूंगे बहरे बच्चे हैं उनके हकों के साथ खिलवाड़। 6 सीटें, 6 सीट में से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो गूंगा बहरा लगा हो। सब वो हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के और यहाँ पेश कर देते हैं, नौकरी लग जाते हैं। बाद में उन्हें कोई नहीं पूछता कौन सी कैटेगरी। बताइए, आज इनका कैसे पकड़ में आया, आप लोगों को कैसे इस बात की सूचना मिली। मुझे कहीं से सूचना मिली थी कि ऐसे दिनेश कुमार बिश्नोई नाम का लड़का है। एक सेकंड, दिनेश कुमार बिश्नोई नाम का लड़का है जिसका रोल नंबर 159215 है। दिनेश कुमार बिश्नोई सन ऑफ सुखराम बिश्नोई, गांव भागल बीना, तहसील भीनमाल, जिला जालौर, जिसने ओबीसी से फार्म भरा लेकिन इसका चयन नहीं हुआ तो एचआई कैटेगरी चेंज करवाई और विकलांग कोटे में आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आ रहा है। इसकी पूर्ण जानकारी है, ये पुख्ता है, आपके सामने बोल भी रहा था ये, और अपनी जुबान से बात कर रहा, सुन भी रहा था। जब ये गूंगा बहरा है तो फिर एक बात बताइए, जब ये गूंगा बह रहा है तो ये बोल सुन कैसे रहा था। ठीक है ना। अब यहाँ पे इतना गलत हो रहा है, जितनी मेरे पास तीन बंदों की और है मेरे पास खबर, 2 और हैं जो एक का क्या नाम है, उनका नाम, रोल नंबर कुछ बताइए प्लीज। एक बार लाइएगा। एक लड़का है प्रवीण सिंह सन ऑफ सुजान सिंह, गांव परावा, तहसील चीतलवाना, जालौर, वही जालौर का है। ठीक है ना। ये भी विकलांग नहीं है, मूक बधिर नहीं है, फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाया है और रोल नंबर है 152613, ये भी है। और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आज पहुंचे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही कर चुका है बोर्ड, और बोर्ड ने इसे हरी झंडी दे दी है, बोर्ड ने इसे सही मान लिया है। मैं 8 तारीख को आया था, 8 मार्च को मैं बोर्ड अपने अध्यक्ष साहब से मिलके गया था, इनको एप्लीकेशन दे के गया था। मैं एप्लीकेशन लाना वो गाड़ी में से एप्लीकेशन देके गया था, जिसको मैं दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पे रिसीविंग करवाई है, और इस प्रवीण कुमार का मैं डिटेल भी देके गया था। लेकिन साहब ने यहाँ पे, हमारे अध्यक्ष साहब ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, मतलब बात यहाँ है कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक किए होंगे, ठीक है, उनमें सही पाया गया, लेकिन ये असल में गूंगा बहरा नहीं है। ये असल में गूंगा बहरा नहीं, असल में इसके हकदार है, उनके साथ अन्याय है, जो मूक बधिर छात्र हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। और एक है उसका मुझे अभी खैर इतना मैं कह नहीं सकता कंफर्म से, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। वो एक है जो प्रोविजनल सूची है, मैं उसका नाम है चंदू बिश्नोई, रोल नंबर है 156889। सब बिश्नोई हैं, सब जालौर से, ये लड़की भी जालौर से है। ठीक है ना। और इसका प्रोविजनल सूची में नाम है। ये 7 तारीख तक कागज जमा कराने के लिए इसको टाइम दिया गया है। अगर ऐसे लग जाएंगे तो हमारे जो गूंगे बहरे, जिनका 25 साल से जिनको पाल पोस रहे हैं, माँ बाप कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका क्या होगा। देखिए, इनका कहना बिल्कुल सही है कि ये जो छात्र जो ये डिजर्व करते हैं, जिन्होंने मेहनत करी है, जो वाकई में मूक बधिर है, उनके साथ ये घोर अन्याय होता हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे। इसके अलावा जो मूक बधिर के साथ, जो विकलांग के साथ गवर्नमेंट हमेशा जो सहानुभूति दिखाती है, उनके ये खिलाफ हो रहा है कि जैसे बिना गैर कानूनी तरीके से ऐसे सर्टिफिकेट बना के, और आगे भी ये लोग अन्य किसी भी जो भर्ती है उसमें आके ये ऐसा फर्जीवाड़ा करेंगे। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये तो मूक बधिर में पकड़ में आए, इसके अलावा गवर्नमेंट अगर इसकी और भी हाई स्तर की जाँच
करवाती है। तो अन्य कैटेगरी में भी कई ऐसे कैंडिडेट निकलेंगे जिन्होंने फर्जी तरीके से ऐसे दस्तावेज बनाए हैं और इस भर्ती में अभी वो अब अपनी ज्वाइनिंग लेंगे। और जो वाकई जो डिजर्व करता है इस भर्ती के लिए, जिसने लाइब्रेरियन का सही तरीके से कोर्स किया और उसको लाइब्रेरियन की स्किल का मालूम है, ऐसे बच्चे वो इस भर्ती से हट जाएंगे और उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और गवर्नमेंट एसओ की फौज अपनी जो कर्मचारियों में जमा करेगी जो वाकई इस भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं जानते, न लाइब्रेरियन के कोर्स के बारे में कुछ जानते हैं, न लाइब्रेरियन की स्किल के बारे में कुछ जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्या कहना चाहेंगे, क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं 8 तारीख को यहाँ पे बोर्ड में आया